हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूजीसी नेट योगा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने योग का इतिहास, षट दर्शनों पर चर्चा की। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जो षट दर्शन था उनका विषय हमने पूर्ण किया। आगे नेक्स्ट टॉपिक है महाकाव्य एवं स्मृतियों का परिचय। इस विषय पे हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। महाकाव्य रामायण एवं महाभारत। रामायण एवं महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम रामायण महाकाव्य पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, आप सभी आज जानते हैं कि आज कितना पावन दिन है, कितना शुभ दिन है हमारे लिए। लंबे समय तक जो हम सब ने प्रतीक्षा की, आज वह प्रतीक्षा हमारी संपन्न हुई है। आज राम मंदिर का भूमि पूजन प्रारंभ हुआ। इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज हम रामायण के विषय में देखते हैं। तो रामायण जो है पूर्ण रूप से भगवान श्री राम जी के जीवन पर आधारित है। रामायण की जो रचना है महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। संपूर्ण रामायण का जो विभाजन है वह 7 भागों में किया गया है। वह जो 7 भाग हैं उनको कांड के रूप में जाना जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि रामायण का विभाजन 7 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। और उन भागों को कांड के रूप में कहा जाता है। प्रत्येक ग्रंथ में अलग अलग विषय के रूप में देखा जाता है। कहीं अध्याय कहा जाता है, कहीं कांड कहा जाता है, कहीं पाद कहा जाता है। उस प्रकार रामायण में कांड कहा जाता है। तो इनके जो कांड हैं आपको सीक्वेंस से ही याद करने हैं, क्योंकि राम जी के बचपन से जितना भी उनका जीवन रहा है, जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वह सब इन कांड में वर्णित है। तो आपको उसको क्रम से ही देखना होगा। तो सर्वप्रथम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड, ये इनका सीक्वेंस है। और प्रत्येक कांड है उनके अंतर्गत अध्याय हैं। उन अध्यायों को सर्ग कहा जाता है। तो सर्ग संख्या प्रत्येक कांड में आपको देखने को मिलती है। बाल कांड में 77 सर्ग संख्या है। अयोध्या कांड में 119 सर्ग संख्या अर्थात 119 अध्याय हैं। अरण्य कांड आपके सिलेबस में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि रामायण में अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सर्ग और इसके कांड के नाम विद सीक्वेंस आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। कुल श्लोक संख्या रामायण में कुल श्लोक संख्या 24,000 है। महाकाव्य रामायण 24,000 श्लोक होने के कारण इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस काव्य को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रामायण काव्य को कहा जाता है और इसमें श्लोक संख्या है 24,000। तो देखते हैं प्रत्येक कांड के विषय में। बालकांड में भगवान राम के जन्म से लेकर उनका विवाह तक का वर्णन है। तो आप देखते हैं कि राम जी का जो जन्म है, राम अवतार है, वह बालकांड के अंतर्गत आता है। ताड़का का वध है, मिथिला गमन है, और राजा दशरथ एवं विश्वामित्र मिलन, और श्री सीता राम विवाह। तो कुछ विषय सारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको आप याद रखिएगा। जैसे ताड़का वध किस अध्याय से, किस कांड से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि बालकांड से। सर्ग संख्या है 77। नेक्स्ट है आपका अयोध्या कांड। सर्ग संख्या 119। इसमें आपका देखते हैं श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव। अब ये चीज़ याद रखिए कि राज्याभिषेक का प्रस्ताव है, राज्याभिषेक हुआ नहीं है। तो प्रस्ताव का वर्णन है, याद रखिएगा। मंथरा एवं कैकेयी प्रसंग है। दशरथ विलाप वर्णन। राम की वन यात्रा इंपॉर्टेंट बनता है कि राम जी का वनवास अयोध्या कांड से प्रारंभ हुआ था। केवट का प्रेम, राम वाल्मीकि का संवाद, दशरथ मरण, यानी कि दशरथ जी रामचंद्र जी के विलाप में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। तो दशरथ मरण भी अयोध्या कांड के अंतर्गत आता है।
भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट यात्रा का वर्णन, राम भरत मिलन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो आप याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वन था अरण्यकांड, डायरेक्ट है सिलेबस में तो याद रखिएगा। 75 सर्ग हैं, श्री सीता अनुसुईया मिलन, राम लक्ष्मण सीता का दरण्यकांड में निवास, पंचवटी निवास, सुपर्णखा वध, देखिए इंपॉर्टेंट बनता है सुपर्णखा वध, खरदूषण सहित 14 राक्षसों का वध, त्रिशिरा वध, ये इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट भी है। मारीच प्रसंग है, देखिए सबरी का प्रसंग भी आपके अरण्यकांड में आता है क्योंकि अरण्य मतलब जंगल, तो जंगल से रिलेटेड जो भी मतलब जो भी घटनाएं हुई थी रामचंद्र जी के साथ उन सब का वर्णन इसमें है, तो उनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं, यानी कि 67 अध्याय हैं। इसका मुख्य विषय है राम भक्त हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राम एवं सुग्रीव की मैत्री का वर्णन किस कांड के अंतर्गत है, तो आप याद रखिएगा किष्किंधा कांड, सर्ग संख्या 67, राम द्वारा बाली का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक, हनुमान जामवंत संवाद। नेक्स्ट है आपका सुंदरकांड, 68 सर्ग हैं, हनुमान द्वारा सागर लाकर लंका में प्रवेश। तो लंका में प्रवेश आपका प्रारंभ होता है सुंदरकांड से। सीता की खोज, अशोक वन में सीता का दर्शन, सीता हनुमान का संवाद, अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार का वध और लंका दहन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है लंका दहन। लंका दहन आपका सुंदरकांड का ही विषय है। नेक्स्ट आपका युद्धकांड। युद्धकांड सबसे बड़ा कांड है, रामायण का सबसे बड़ा कांड युद्धकांड है, इसका अन्य नाम है लंका कांड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बनता है। 128 सर्ग हैं, श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव। इसमें इंपॉर्टेंट विषय आपके बनते हैं कि मेघनाद का वध इसके अंतर्गत है, युद्धकांड के अंतर्गत आता है मेघनाद का वध, कुंभकर्ण का वध एवं राम रावण का युद्ध होता है और रावण का वध भी युद्धकांड के अंतर्गत आता है, सबसे बड़ा कांड है, याद रखिएगा। अन्य नाम लंका कांड के नाम से जाना जाता है। और विभीषण का राम की शरण में आना भी इसी कांड के अंतर्गत सम्मिलित है। तो राम का राज्याभिषेक और प्रजापालन, तो इस तरह के विषय जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रामायण का पार्ट रहा है वह भी युद्धकांड के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि राम रावण एवं का युद्ध और मेघनाद, कुंभकर्ण और एवं रावण का वध आपके अयोध्या आपके युद्ध कांड के अंतर्गत आते हैं, जिससे लंका कांड के नाम से भी जाना जाता है। सर्ग संख्या 128 है। लास्ट एवं अंतिम आपका आता है 7वां उत्तरकांड, सर्ग संख्या 111 है। विषय मुख्य विषय बनता है आपका कि सीता का पाताल में प्रवेश। सीता का पाताल में प्रवेश किस कांड के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरकांड के अंतर्गत। काकभुषुंडी लोमेश संवाद, कुछ डिफरेंट सा नाम है तो वो आपको याद रहेगा ही। और लवकुश का जन्म भी इसके अंतर्गत है। भरत हनुमान मिलन है। लवणासुर एक राक्षस है, उसका वध शत्रुघ्न के द्वारा होता है। इस तरह के कुछ विषय जो आपके उत्तरकांड अंतिम कांड के अंतर्गत आते हैं। सर्ग संख्या 111 है। मुख्य है आपका अरण्यकांड, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सारे विषय में जानना आवश्यक है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनता है तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा। कांड संख्या 7 है। सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है, उनकी सर्ग संख्या याद रखनी है। कुछ विषय हैं राक्षसों के जो वध हैं, अलग अलग अध्याय में अलग अलग राक्षसों का वध है, तो वो भी आपको याद रखना आवश्यक बनता है। तो इसी के साथ हमारा रामायण का विषय यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।